सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आप लोगों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के काला राम मंदिर सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए दलितों, अछूतों को पवित्र स्थान में प्रवेश की मांग करते हुए दमनकारी जातिवादी मापदंडों को चुनौती देने के लिए प्रयास किए कि अस्पृश्यता कैसे अंत हो, जो देश में इतना बड़ा महामारी है, इसको कैसे दूर किया जाए। यह आंदोलन 2 मार्च 1930 को प्रारंभ किए। काला राम मंदिर प्रवेश एक वक्तव्य बताना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब ने अछूतों से कहे कि जिस मंदिर में तेरे भगवान हैं वह तुम्हारे नहीं हैं। यह बात अंबेडकर की सुनकर सारे अछूत दलित अंबेडकर के खिलाफ हो गए और कहने लगे कि हमारे भगवान के बारे में हम और नहीं सुनना चाहते। तब डॉक्टर अंबेडकर साहब निरुत्तर होकर बहुत चिंतित हुए कि इनके मन में बैठा भ्रम कैसे तोड़ें। कुछ दिन बाद कहे, ठीक है, अगर तुम्हारे भगवान हैं तो मंदिर में जाने देंगे दर्शन के लिए, यदि नहीं जाने दिए तब पता चल जाएगा कि आपके भगवान हैं या नहीं हैं। इनकी वाणी और उनकी वाणी को समझने के लिए अंबेडकर साहब ने परीक्षण के तौर पर आगे अपने आप को आंदोलन में अग्रसर हुए और सभी ग्रामवासियों अछूतों को लेकर के इस तरह के आंदोलन में कूच किए। जब सभी ग्रामवासी मंदिर काला राम मंदिर नासिक में पहुंचते हैं तो इनको आता हुआ देख अछूतों को मंदिरों में बैठे पुजारी लोगों ने मुख्य द्वार बंद करवा दिया और जब करीब आते हैं तो इन्होंने गुम्बे से, ईंट के गुम्बे से वार करके इनको चोटिल करते हैं। काफ़ी ग्रामीण अछूत घायल होते हैं, अंबेडकर साहब को भी चोट लगती है। यह दृश्य देखकर जो अछूतों के अंदर मन में आँखों पर जो मोतियाबिंद की पट्टी बंधी हुई थी वह खुल जाती है और अंबेडकर साहब को अपना मसीहा समझने लगते हैं, मार्गदर्शक समझने लगते हैं कि आप जो कह रहे थे वह सत्य है। हम लोगों के मन में जो व्याप्त भ्रम था वह की पट्टी आपने खोल दिया। उसी दिन से अंबेडकर साहब को ये अपना अगुआ मानने लगे और उनके हर आंदोलन में साथ देने लगे और मसीहा मान के उस दिन से सभी लोग एक होकर इनका साथ देने लगे। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अम्बा देवी मंदिर प्रवेश 1928 में किए सत्याग्रह और 1929 में भी पुणे में पार्वती मंदिर सत्याग्रह किए। इस तरह कई सत्याग्रह अंबेडकर साहब ने किए अछूतोद्धार के लिए और उन्होंने काफ़ी सफलता पाई। तब जा कर के मन में व्याप्त भ्रांति लोगों को दूर हुई। एक वक्तव्य और बताना चाहते हैं कि अंबेडकर साहब कहे कि यह तुम्हारे साथ जो अन्याय और अत्याचार जिसे तुम अपना पाखंड समझते हो, यह पाखंड बहुत ही खतरनाक है, इसे छोड़ दो। यह बात पुजारियों को पता चली तो सभी ग्रामवासियों को कहने लगे, देखिए तुम्हारे भगवान तुमसे दूर करना चाहते हैं। तो अंबेडकर साहब से सभी ग्रामवासी नाराज हुए कि आप हमारे भगवान से दूर न करिए। तो उन्होंने, आप हमारे ईश्वर को गाली दे रहे हो, हमारे ईश्वर से हमसे दूर कर रहे हो। तो अंबेडकर साहब ने कहा, ठीक है, किससे कहा हूँ। बुलाया गया पुजारी को तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा कि तुम्हारे ईश्वर भगवान तुम्हारे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपने हमें पाखंड से मुक्त कराने की बात कही। तब उन्होंने अंबेडकर साहब ने एक साथ दो स्वीकार किया। कहा, सुन रहे हो अछूत दलित शोषित वंचित, मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पाखंड और ये कर्मकांड ये सही नहीं है,
लेकिन जो तुम्हें बताने वाला कहा तुम्हें ईश्वर से मुक्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि धर्म पाखंड ही ईश्वर की उपज है और ईश्वर ही पाखंड है, भगवान ही तुम्हारे पाखंड की जड़ हैं। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि पाखंड की जड़ कोई और नहीं, ईश्वर की उपज, भगवान की उपज ही पाखंड है। इसलिए साथियों इस बात को समझना होगा। इसी तरह अंबेडकर साहब के अथक प्रयास से जो देश में इतना बड़ा कारवा तैयार हुआ, अगर आज भी लोगों को न पता हो, न कि झूठी कहानियां हैं ये अंबेडकर साहब की, तो आज भी आप देखिए कि आपके राष्ट्रपति महोदय पूर्व कोविंद जी जिस मंदिर में प्रवेश करते हैं उसे दूध से धोया जाता है। और भी आज भी लोग मंदिरों में जाते हैं, आज भी आपकी कुर्सियां धोई जाती। गौमूत्र पवित्र है, लेकिन आपका बैठना पवित्र नहीं है। आज भी लोगों की यह मन में जो व्याप्त भ्रांति है यह बहुत ही अतार्किक और अमानवीय है। साथियों, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो यहाँ पर हमें इज्जत सम्मान नहीं है, इसीलिए अंबेडकर साहब ने हमें अपने देश के शोषित वंचित समाज के लिए 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धम्म दीक्षा ले करके इतना बड़ा कारवा किए, इसी कारण से 6 से 8 लाख लोग बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण किए और अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हुए। इन प्रयासों के कारण इसी तरह कहते हैं, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैन विने तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसवे। जहाँ पर समानता नहीं है, मान सम्मान नहीं है, जहाँ पर बराबरी का अवसर नहीं है, वहाँ पर कभी नहीं जानना चाहिए। वाणी किसी की भी हो लेकिन तार्किक होनी चाहिए। इसलिए जहाँ पर आपका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है, इज्जत नहीं है, समानता नहीं है, वहाँ पर आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए अंबेडकर साहब ने सभी शोषित वंचित समाज के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लिए एक धम्म दीक्षा दिला करके आपको एक मार्ग दिलाए। बौद्ध धम्म ही एक आपका सर्वोत्तम मार्ग है, जहाँ पर सभी मानव एक समान है, जहाँ छोट ऊंच नीच भेदभाव की भावनाओं से दूर हैं, सभी मानव को समान हक अधिकार है। इसीलिए बौद्ध धम्म सर्वोपरि धम्म है, मार्ग है जीवन का, इसे स्वीकारें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।